दो शोहरों की एक बीवी। चंद गलत फहमियों की वजह से शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दी। किस तरीके से अपना घर जो है वो तबाह बर्बाद किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, ये भाई की दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, रात का वक्त होता है, दोनों मियाँ बीवी आपस में सोए होते हैं, तो अचानक बीवी के मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है। तो बीवी मोबाइल को देखकर वापस रख लेती है और सो जाती है। शोहर जो है वो जाग रहा होता है। जैसे ही उठता है, उठकर बीवी का मोबाइल जो है वो देखना शुरू कर देता है। तो बीवी की आंख खुलती है, तो बीवी कहती है ये क्या है। तो शोहर कहता है कि मेरी आंखों के ऊपर जो मोहब्बत की पट्टी आपने बांधी हुई थी, मुझे आज पता चल गया है। वो था क्या, ये आगे चल कर जानिए। तो बीवी और दोनों शोहर के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसी वक्त जो है वो शोहर गर्म जोशी से काम लेते हैं और 3 बार कहते हैं तलाक तलाक तलाक, और अपना घर बर्बाद कर देता है। सुबह का वक्त होता है, बेटी होती है 3-4 साल की। मुलाजमा उसको स्कूल के लिए तैयार करती है। तो बेटी कहती है मैंने अपने माँ के हाथ से तैयार होना है, मेरी माँ किधर है। बाप आकर बच्ची की तरफ शोर करता है। मुलाजमा कहती है साहिब देखें, झगड़ा आपका और साहिबा का है, तो इसके अंदर इस बच्ची का क्या कसूर है। तो खैर, जो मालिक होता है ना, शोहर होता है, वो समझ जाता है और खामोश हो जाता है। तो अब और बैठा होता है उसी जगह पे, तो उसी को यानी एक मैसेज आता है जिसके अंदर यानी आई लव यू, आई मिस यू, जानो कल मैं आपसे मिल नहीं सकी। तो यानी तरह तरह की बातें होती हैं। तो वो कॉल खड़काता है, तो आगे से एक औरत बोलती है और कहती है कि मैंने यानी आपको गलती से जो है मैसेज भेज दिया, भेजना था मैंने किसी और को। तो उस वक्त शोहर को पता चलता है कि यानी सेम जो जिस तरह मेरे साथ हुआ है, हो सकता है मेरी बीवी के साथ भी इस तरह हुआ हो। तो अब बीवी के आगे जो है माफ़ी तलाफ़ी शुरू करता है, बीवी से माफ़ी मांगता है, बीवी से कहता है कि ये बात मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए, तो मैं अब कुछ करता हूँ। तो बीवी कहती है क्या करोगे, पानी तो सर से गुज़र चुका है। तो खैर, बीवी कहती है चले मैं आपको एक मौका देती हूँ। तो अब शोहर कहता है कि मैं हलाले का जो है बंदोबस्त करता हूँ। तो बीवी कहती है कि ये पता है कितना मुश्किल है, क्या आपके लिए तो कुछ अल्फाज हैं आपने कहे और हलाला हो गया है, लेकिन कुछ शराइत है मेरी हलाले के वक्त। तो शोहर कहता है हाँ जी बताएं क्या शराइत है। वो कहती है निकाह भी इसी घर में होगा, मैं सुहाग रात भी आपके बेडरूम में मनाऊंगी। माननी पड़ती हैं, बंदे से बात होती है, वो आगे किसी बंदे को तैयार करता है हलाले के लिए, लेकिन वो बंदा हलाला जिसने करना होता है वो रकम मांगता है, कुछ रकम लाखों के हिसाब से मांगता है। बात तय हो जाती है, निकाह होता है। इद्दत गुज़रने के बाद फिर हलाला जो है सुहाग रात यानी वो उसकी बीवी दूसरे शोहर के साथ उसी के घर में, उसी के बेड रूम के अंदर जो है वो मनाती है। तो ये शोहर जो है बाहर सब कुछ जो है अपने कानों से सुन रहा होता है, लेकिन इसको अब बर्दाश्त करना पड़ता है। गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये रात गुजरती है, तो अगले दिन जो है ये पेपर लेकर उसके पास आता है और कहता है कि मुआहदे के मुताबिक जो है अब मेरी बीवी को तलाक दो। यानी 2 लाख रुपए जो है वो आपको एडवांस जा चुके हैं, और बाकी जो 3 लाख रुपए है मैं आपको देता हूँ, और तलाकनामे के ऊपर साइन करो। वो कहता है कि सब्र करो, जल्दी ही क्या, देखिए अभी इस वक्त मेरे निकाह के अंदर है, मेरी बीवी है, अगर मैं चाहूँ तो तलाक दूँ, अगर ना चाहूँ तो आप कौन होते हो मुझसे तलाक लेने वाले। देखें, ये मजबूरी आपकी है, मेरी नहीं। ये इतना सस्ता सौदा मैं नहीं कर सकता। तो अब वही शख्स कहता है कि 25 लाख रुपए अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो मजबूर होकर अब पहला शोहर जो है वो बंदोबस्त करता है 25 लाख रुपए का।
25 लाख रुपए लाता है और वो साइन करता है और उस घर से चले जाता है। तो अब इस शोहर को जो जल्दबाजी के अंदर, गलती के अंदर कुछ अल्फाज कहे तलाक 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 के, फिर बाद में पछताया, पता चला कि जिस तरह मुझे गलत मैसेज आया इसी तरह हो सकता है मेरी बीवी को भी आया हो, वाकई वो भी गलत मैसेज था। तो अब बाद में पछताना शुरू कर दिया। सारी ज़िंदगी रोते रोते गुजरी। जो पहले वाली मोहब्बत और प्यार था आपस में, यानी उस तरह का मोहब्बत प्यार भी आपस में ना रहा। तो ये बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि कोई भी काम होता है उसके अंदर जल्दबाजी से काम न लिया जाए, हर बात को बर्दाश्त किया जाए। ये वाक़या स्टोरी अगर पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।